पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने नए महाज को लेकर की शुरुआत। मुसलमानों को मुत्तहिद होने का दिया मशवरा। श्रीलंका के हालात से मुल्क की आवाम को सबक हासिल करने पर दिया जोर। राजौरी के मोहरा इलाके में मुसाफिरों से भरी गाड़ी को आया हादसा पेश। 26 के करीब मुसाफिर हुए जख्मी। इलाज के खातिर अस्पताल किया गया मुंतकिल। पुलिस ने मामला किया दर्ज। मंशियात के खिलाफ जंग में रजाकार तंजीमों ने आज जम्मू कश्मीर पुलिस और महकमा तालीम के इश्तराक से सोपोर में किया रैली का इनेकाद। नशे से दूर रहने की नौजवानों से की अपील। नशा मुक्त कश्मीर का दिया नारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे पीडीपी के हल्के के हवाले से। हल्का इंतखाब सनवार से वाबस्ता डीडीसी मेंबर के साथ साथ दर्जनों में आए हुए मर्दजन ने आज पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने उनकी सरकारी रिहाइश गाह पे उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। तकरीब के बाद महबूबा मुफ्ती ने जिन लोगों ने आज पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की उनका शुक्रिया अदा किया और पार्टी के लिए काम करने का उनको कि वो पुरज़्म रहे कि पीडीपी के लिए वो काम करें और यहाँ की आवाम के लिए वो काम करें। बाद में मीडिया नुमाइंदों से भी महबूबा मुफ्ती ने बात की और महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर मुल्क के हालात तक बात की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और जिसकी वजह से हमारे लोगों ने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया था। पूरे मुल्क में सिर्फ एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाली स्टेट जम्मू कश्मीर थी जिसके लिए हमें खुसूसी दर्जा दिया गया था। उस वक्त की लीडरशिप ने वो दर्जा भी अब नहीं रहा। मौजूदा हुकूमत ने वो खुसूसी दर्जा भी ख़त्म किया और कई सालों से जम्मू कश्मीर की आवाम पर जुल्म हो रहे हैं, यहाँ की आवाम पर तशद्दुद हो रहे हैं और यहाँ की आवाम मुसीबत की शिकार हो रही है। जम्मू कश्मीर की आवाम गैर महफूज तस्वुर कर रही है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक उन्होंने कहा कि यहाँ की आवाम जो है अब वो गैर महफूज तस्वुर कर रही है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक अब सूरत हाल जम्मू कश्मीर की ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की जो है वो बदल रही है। जहाँ मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, अब तो ताजमहल को भी बख्शा नहीं जा रहा है और ताजमहल के हवाले से भी अब नई सियासत शुरू हो रही है। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक अगर मस्जिदों पर कब्जा करने से हालात ठीक हो रहे हैं तो एक ही बार सब कुछ छीन लिया जाए। मुसलमानों को इबादत करने के लिए मस्जिद से बाहर भी इजाज़त है और हम मस्जिदों के बाहर भी इबादत कर सकते हैं, हम मस्जिदों के बाहर भी नमाज अदा कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने मुल्क के मुसलमानों से अपील की कि वो इन हालात में मुत्तहिद हो जाए। पिछले कई सालों से जो हालात बने हैं मुसलमानों पर, जब से खासकर उन्हें इशारा दिया जब से भाजपा सरकार बनी है तब से लेकर जो मुल्क में हालात बने हैं मुसलमानों पे आफत जैसी आई है। महबूबा मुफ्ती ने और क्या कहा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट कोर पाकिस्तान दरकनार हिंदुस्तान कुनी गरस मज लड़की योत पत लड़का या लड़के योत या लड़की दपान बहुत कुनी इथे कन मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हिंदुस्तान रलो यह जानित कि ये सेक्युलरिज्म ये मुसलमान सिख इकवट रोजान रोजो सेफ इन मेल ये खान माजर। अगर पंजाब हरियाणा तम स्टेट मगर मेल स्पेशल स्टेटस दिखमुत तम सात स्पेशल स्टेटस ये कि सन जमीन सान नौकरी सान दपान यह हिंदुस्तान ताज
मगर बदकिस्मती सान पूरी मो सोरी सु मस। अब इस वक्त बात ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर में तो हम पिछले 4-5 साल से जुल्म और सितम तो सह रहे हैं। हमारे बच्चों को उठाया जाता है बिल्कुल फ्रिवलियस चार्जेस पे, कुछ होता नहीं है तो किसी को बोलते हैं हाइब्रिड मिलिटेंट है, किसी को बोलते हैं व्हाइट कॉलर मिलिटेंट है, किसी को बोलते हैं OGW। ये तो हम सह रहे हैं। एनकाउंटर में अगर किसी घर में मिलिटेंट घुस जाता है तो एनकाउंटर में मकानों को उड़ा देते हैं। हमारी नौकरियों पे डाका, हमारी जमीन पे डाका, हमारी रेत बाजरी के लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। हमारे जो यहाँ बड़े बड़े ठेके हैं उसके लिए भी बाहर से ठेकेदार आते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रखा है, बिल्कुल हमने बेबस और बेइख्तियार कर लिया। मगर इससे ज्यादा हालात इस वक्त हमारे मुल्क में है, जहां मुसलमानों के ऊपर दिन ब दिन हमले हो रहे हैं। हमारी मस्जिदें, अब तो ताजमहल की भी बात हो रही है। इससे बड़ा अफसोस क्या होगा? वो ताजमहल जिसकी वजह से हमारे मुल्क की शान और शौकत और भी ज्यादा मानी जाती है, कहते हैं उसको भी मंदिर बनाओ। मैं आज यहां से अपने तमाम जो हमारे मुसलमान भाई हैं पूरे मुल्क के अंदर, उनको इल्तिजा करती हूं, उनको गुजारिश करती हूं कि अगर इस मुल्क में अमन कायम रखने के लिए ये हमारी मस्जिदें ले जाए, इनको बोले एक ही बार ले जाओ। ये आज बाबरी मस्जिद उसको तोड़ो, कल वाराणसी, परसों ताजमहल, उसके बाद कोई और मस्जिद, ये मत करो। हमारा क्या है, मुसलमानों का क्या है? हम जहां सजदा देते हैं अल्लाह वहीं पर होता है, वही मस्जिद हमारे लिए बन जाती है। इसलिए मेरा ये मानना है आज भी हमारे मुल्क को समझना चाहिए जो हालात श्रीलंका में हुए। आपने देखा श्रीलंका में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां भी उन्होंने मजहब का कार्ड खेला, वहां भी उन्होंने मजहब में आपस में लड़ाई जंग की और 5-8 साल एक ही वहां प्राइम मिनिस्टर और एक ही वो जो है एक ही घर के लोग जो है राज करते रहे। जिस तरह यहाँ पर इस वक्त बीजेपी पिछले 8 सालों से है और ये भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाती है। हमारी इकोनॉमी डाउन है। आप सबको ये हैरानगी होगी सोच सुनते हुए कि हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क गुर्बत के लिहाज से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी नीचे है, नेपाल से भी पीछे जा रहा है। तो मैं ये कहती हूं कि अपने मुसलमान भाइयों को कि आप अपनी मस्जिदों को मत पकड़ो, ईमान को पकड़ो, ईमान को पकड़ के रखो। मस्जिदें लेते तो लेने दो, मगर इनको खून खराबा करने का मौका मत दो। ये वही चाहते हैं, ये चाहते हैं आपको उकसाएंगे, आपकी मस्जिद के सामने नारेबाजी करेंगे ताकि आप इश्तिहाल में आ जाओ और फिर इनको आपके घर उड़ाने का, आपके मकान उड़ाने का मौका मिलेगा। इसलिए मस्जिदें लेना चाहते ले जाए, ताजमहल को लेना चाहते ले जाए, लाल किले को लेना चाहते ले जाए, कुतुब मीनार क्या क्या लेंगे, क्या क्या लेंगे? मुगलों ने तो इस मुल्क के चप्पे चप्पे में अपनी तरक्की के जो नमूने छोड़े हुए हैं, ले जाने दो सब कुछ। मगर ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके आप यहाँ के मुसलमानों को ज़द-ए-कोफ्त कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, कहीं ना कहीं हम जम्मू कश्मीर के लोग जो भाईचारे में यकीन रखते हैं, यहाँ अभी भी चाहे कम है ज्यादा है हमारे सरदार भाई, हमारे कश्मीरी पंडित भाई। अभी आपने देखा कुपवारा में एक कश्मीरी पंडित औरत मर गई, कैसे सारा गांव वहां उसके पास। हमने इनको दिखाना है भाईचारा क्या होता है। जो कश्मीरी पंडित आते हैं हमने उनका इस्तेमाल करना है ताकि पूरे मुल्क में मैसेज चला जाए कि आप जो सलूक मुसलमानों के साथ करते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं ऐसा नहीं मानेंगे। इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। तो आज तो मुजम्मीन का मैं उम्मीद की तो करूँगी पार्टी मजबूत। चलिए, मुल्क में जिस तरह के हालात बने हैं उसकी तरफ नहीं देखना है, मुसलमानों को मुत्तहद होना है। और खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम को उन्होंने कहा कि भाईचारा कायम रखा है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है उसको कायम रखना है। हमें हिंदुस्तान के अवाम की तरफ नहीं देखना चाहिए कि वहां क्या कुछ हो रहा है। मुल्क से लेकर दुनिया के हालात पे भी महबूबा मुफ्ती ने बात करते हुए कहा कि मुल्क की आवाम जो है वो श्रीलंका से सबक सीखे, क्योंकि श्रीलंका में भी नेशनलिज्म की फटकार ऐसे लगी कि अब
संभलना मुश्किल हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आवाम को चाहिए, जो हिंदुस्तान की आवाम है उनको भी चाहिए कि वो श्रीलंका के हालात देखे, क्या कुछ श्रीलंका में हो रहा है और मुल्क में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ, इसके लिए इशारा देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आवाम को आगे आना चाहिए और एक भाईचारे की एक बड़ी मिसाल कायम करनी चाहिए। देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर ये जो इसी तरह हमारा जो मुल्क चलता रहा कि किसी ने भी बात की नहीं होती, सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं, कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो सेडिशन चार्जेस लगाए जाते हैं, कोई स्टूडेंट कोई बात करता है तो सेडिशन चार्जेस लगाते हैं, एक्टिविस्ट बात करता है तो सब, पॉलिटिशियंस की तो बात ही नहीं है। अगर ये इसको रोकेंगे नहीं अभी तो जो हालात इस वक्त श्रीलंका के हैं उससे बदतर हमारे हालात हो जाएंगे, क्योंकि वहां भी ये जो इन्होंने हाइपर नेशनलिज्म का नारा चल रहा था, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस उनको आपस में लड़ाया जा रहा था और आज आपने देखा उसका क्या हाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी हमारे मुल्क में जो लोग, जो सरकार में बीजेपी, ये होश के नाखून लेगी। They will, learn a lesson from what is happening in Sri Lanka and stop, stop going the way they are going. Stop this. आज इधर बात करें राजौरी के हवाले से, तो राजौरी के मोहरा इलाके में आज सुबह एक मुसाफिर गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में 26 के करीब मुसाफिर जख्मी हुए, जिनको इलाज व मुआवजा के लिए मेडिकल कॉलेज राजौरी मुंतकिल किया गया। सारे जख्मी की हालत बेहतर बताई जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक जो जख्मी हुए लोग हैं उनकी हालत अब बेहतर हुई है, उनमें सुधार आया है और पुलिस ने भी इस हादसे को लेकर मामला किया दर्ज, तहकीकात शुरू की और बताया जा रहा है कि तेज़ रफ्तारी की वजह से ये हादसा पेश आया, क्योंकि गाड़ी की जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से ड्राइवर के काबू से बाहर होने के बाद ये हादसा पेश आया। 11:15 बजे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बात जो पीडी की तरफ से राजौरी आ रही थी, तो खांडली के नज़दीक वो रोड पे खुद ही टर्टल होगी, जिसकी वजह से 26 बंदे जो हैं वो इंजर्ड हो गए। वो सारे इंजर्ड जो है हमने यहाँ पे जीएमसी राजौरी में शिफ्ट किए हैं। एज पर डॉक्टर जो है वो सारे आउट ऑफ डेंजर है अभी। तो बस में तकरीबन 30 से 32 बंदे जो है वो थे। मौके पे जाके हमने सबको इमीडिएटली शिफ्ट किया, पूरी रोड क्लियर करा के एम्बुलेंस में किया। अभी सारे लोग जो है आउट ऑफ डेंजर है। हमने बस के ड्राइवर के खिलाफ जो है FIR रजिस्टर कर दी है, बस जो है सीज कर ली और ड्राइवर को भी जो है हम इमीडिएटली अरेस्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास जो पेशेंट, जो एक बस एक्सीडेंट हुई है कोई 11:15 बजे के करीब, अभी हमारे पास जो है 26 पेशेंट जो पहुंचे हैं, 26 के 26 जो हैं वो स्टेबल हैं। और एज पर इंफॉर्मेशन आप पुलिस के मुताबिक जो इसमें पैसेंजर बताए गए थे वो 30 के करीब बताए गए थे, पर हमारे पास जो है वो 26 पहुंचे हैं और सबका इलाज जो है चल रहा है, पर अभी किसी की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल नहीं है। नाज़रीन, श्रीनगर की बात करें तो नाकस ट्रैफिक निज़ाम को लेकर पहले ही अगर सरकार ने इकदाम उठाए थे और जो रामबाग फ्लाईओवर तामीर किया गया था, उससे अगर बेहतरी तो आई ट्रैफिक निज़ाम में, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं रहता है और जो आवाम है उसको भी अब काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही है। मगर जो सिस्टम बना हुआ है, जिस प्लान के तहत ये फ्लाईओवर बना हुआ, उसको लेकर अवाम जो है वो कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम सोलिनम बाज़ार से लेकर बात करें जहांगीर चौक तक, तो फ्लाईओवर के दाएं बाएं बाज़ार भी लगे हुए हैं, बाज़ार भी सजते हैं। तो फ्लाईओवर के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो ही बारिशें होती हैं तो फ्लाईओवर के ऊपर से एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए था और फिर वो कहीं से निकल के एक बेहतर तरीके से उसके लिए एक सिस्टम बनाने की जरूरत थी, मगर इसमें कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना है। और जो बारिशें हो रही है, बर्फबारी हो रही है, वो सारा पानी जो है वो फ्लाईओवर के नीचे से आ रहा है, सड़कों पर आ रहा है, और जिसकी वजह से जो दाएँ बाएँ बाजार लगते हैं उनको भी, दुकानदारों को भी मुश्किलात हो रही है और जो राहगीर है, चलते राहगीर, उनको भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथी इरफान फाजिल के साथ कई दुकानदारों ने इस मामले को लेकर बात की कि फ्लाईओवर तो बनाया गया था, मगर बेहतर तरीके और एक अच्छे सिस्टम के तहत अगर बनाते तो ज्यादा ही अच्छा रहता। ये तो इसके तो छतें टपक रही है, इतना पानी इसमें जमा हो रहा है कि बाद में जो भी गाड़ी स्पीड से आ रही है सारा पानी नीचे दुकानदारों के या तो दुकानों में चला जाता है, या तो राह चलते ही स्टूडेंट होगा या कोई मतलब कॉलेज गोइंग होगा या कोई ऑफिस जाता होगा तो उस बेचारे के मतलब कपड़ों पे जाता है।
तो उसका तो सब कुछ खराब हो जाता है। आप खुद भी देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ से एलजी साहब का भी कई बार आना जाना होगा या डीसी साहब भी यहाँ से आते जाते हैं, तो उन्होंने भी नोटिस किया होगा कि नहीं वाकई यहाँ पे खड्डे हैं। चाहेंगे कि मुश्किलात और साथ साथ अभी अगर देखा जाए तो कब से आप फरियाद लगा के बैठे हैं और क्या आपको लग रहा है कि आपकी बात सुनी जा रही है? देखिए 2018 में शुरू हुआ इसका काम। हम जान रहे हैं कि ये ठीक बन रहा है अवाम के लिए, अवाम की सहूलियत के लिए बन रहा है, मगर अवाम को परेशान ना किया जाए, क्योंकि ये तो आप खुद भी देख सकते हैं इसके ऊपर कितने खड्डे हो चुके हैं, इसके ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। ठीक मौजूद है रामबाग फ्लाईओवर के बिल्कुल उसी रोड पर जहां पर एक साइड से ट्रैफिक की आवाजाही लगातार जारी है। लोगों को काफी आराम भी मिला जब से ये फ्लाईओवर बनाया गया, मगर अब इस फ्लाईओवर की हालत इतनी खस्त है कि लोग आए रोज शिकायतें कर रहे हैं, मगर उस पर कोई गौर फिक्र नहीं किया जा रहा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट इमरान तारिक से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएं कि इस वक्त इस वीवीआईपी फ्लाईओवर, यानी ये वो फ्लाईओवर है जहां से मैक्सिमम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स जहां सफर करते हैं, हमारे एलजी साहब भी सफर करते हैं, मगर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इस रामबाग फ्लाईओवर की हालत कितनी खस्त है, कितने मोटे मोटे गड्ढे पड़े हुए हैं और कई टाइम से लोग फरियाद कर रहे हैं कि इसे ठीक किया जाए। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे सुरनकोट पुंछ के हवाले से। सुरनकोट पुंछ का जो हवाई अड्डा है उसके नज़दीकी में जो रिहाइश पजीर लोग हैं उसके लिए उनके लिए हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया है कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द 50 मीटर तक कोई भी तामीराती काम नहीं होगा। ये नोटिस जारी किया गया है और जिन लोगों ने तामीराती काम किया है उनके खिलाफ भी म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट ने कार्रवाई शुरू की है। मेरा नाम संजीव शर्मा है, मैं वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट कार्यरत हूँ जी। हाँ बिल्कुल, डिफेंस की तरफ से एक हमें नोटिस आया है, उसमें ये बताया गया है कि एएलजी ग्राउंड के पास राइट साइड और लेफ्ट साइड में 50 मीटर तक कोई भी जो अब कंस्ट्रक्शन है वो नहीं करनी होगी। जो भी आदमी कोई भी कंस्ट्रक्शन करेगा या कोई रिपेयर रेनोवेशन करता है उसको सबसे पहले लोकल मिलिट्री अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, ताकि वो। नाज़रीन, मंशियात एक बड़ा नासूर बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर में भी, और खासकर अगर वादी की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस मुतहरिक है मंशियात के खिलाफ, और आए रोज हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही है और जो भी लोग इस मंशियात में मुलव्वस रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और आज अब रजाकार तंजीमें जो है वो मुख्तलिफ दिनों में अपनी तरफ से जो रैलीज का इनकाद भी कर रहे हैं और आवाम तक एक पैगाम देना चाहते हैं कि अपने जो आपके लोग हैं, नौजवान हैं, उनको मंशियात से दूर रखने के लिए आप भी सामने आए। आज इसी तरह की एक रैली का इनकाद सोपोर में जो वहाँ की रजाकार तंजीमें हैं उनकी तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस और महकमे तालीम के इश्तराक से रैली का इनकाद किया गया है। इस रैली में पुलिस एहलकारों ने और स्कूली बच्चों ने शमूलियत इख्तियार की और नारा दिया गया है कि जो नशा मुक्त कश्मीर, इसके लिए हमें आगे आना चाहिए और नौजवानों से अपील की गई है कि वो मंशियात से दूर रहे, नशे से दूर रहे। अगर वो नशे से दूर रहेंगे तो वो अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे एफर्ट्स, सोपोर पुलिस के एफर्ट्स तब तक कारगर साबित नहीं होंगे जब तक सोसाइटी इसके खिलाफ नहीं उठेगी, पेरेंट्स इसके खिलाफ नहीं उठेंगे। हर एक पेरेंट की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने बच्चों को देखें, उनके बिहेवियर को देखें कि कहीं किसी की बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं आ रही, इनका फ्रेंड सर्कल क्या है, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ओनली ड्रग्स ही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारी सोसाइटी, हमारे छोटे छोटे बच्चे मुब्तला हो रहे हैं। वो आपको बखूबी जानते हैं कि बहुत सारे वबाल हैं यहाँ पर, ड्रग्स ही एक वबाल नहीं है, बट अल्टीमेटली मैं यही तो 4 सतून हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट सतून हैं जिससे ड्रग ट्रैफिकिंग जो है जो रुक सकती है बढ़ने से, जो आग बढ़ रही है ये रुक सकती है। उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो पुलिस का है, जो गवर्नमेंट फोर्सेस है, हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, इनका है। और सेकंड वन जो है वो डॉक्टर।
नाज़रीन, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने फैसला लिया था कि जो लोगों के मसाइल है उनको हल करने के लिए अब लोगों के सरकार के पास नहीं आना होगा, बल्कि सरकार जो है, इंतजामिया जो है वो लोगों के पास जाएगी और मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया था। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, बैक टू विलेज और ब्लॉक दिवस जैसे प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और हर जगह जाकर जो इंतजामिया के लोग हैं वो लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। आज भी जिला बांडीपोरा के सुंबल सब डिवीजन में इसी तरह का प्रोग्राम होना था, जिसके लिए तैयारियां की गई थी और डिवीजनल लेवल पे भी एडिशनल ड्यूकाम जो थे वो आज के इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद थे। मगर लोगों की अच्छी खासी तादाद प्रोग्राम में शामिल रही, मगर जो जिला इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान थी वो गैर हाजिर रहे आज के इस प्रोग्राम से, जिसको लेकर अवाम ने जबरदस्त गम गुस्से का इजहार किया। अवाम का कहना है कि काफी दूर दूर से लोग आए थे इस प्रोग्राम में शमूलियत करने के लिए और अपने मसाइल जो है वो सरकार के सामने रखने के लिए, इंतजामिया के सामने रखने के लिए, और जिन अफसरों के साथ उनको बात करनी थी, जिनके सामने अपने मसाइल रखने थे, वही अफसर आज के इस प्रोग्राम से गायब रहे। मीडिया नुमाइंदों ने एडिशनल ड्यूकाम काजी सरवर से यही पूछा कि प्रोग्राम का इनेकाद तो किया गया था, तैयारियां मुकम्मल हुई थी, मगर अफसरान की गैर मौजूदगी के लिए क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस पे काजी सरवर क्या कह रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए ना, हम हर बुधवार को हम ब्लॉक दिवस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट की हिदायत से। तो यहाँ पे यही ब्लॉक दिवस का आपको पता ही है, इतने ऑर्गेनाइज अब 2 साल से कर रहे हैं हम। तो ब्लॉक दिवस का यही है, जो भी लोगों के रिड्रेस ग्रीवेंस हो उनका रिड्रेस वहीं पे हो जाए, जो या हम कम से कम सुनिए रिड्रेस पूरी तरह ना हो जाए, कम से कम उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो हमारी नोटिस में आए। और यह कि मतलब इंडिविजुअली लोग, वरना तहसील ऑफिस जाते, BDO ऑफिस जाते, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, DC ऑफिस या बाकी दफ्तरान एग्रीकल्चर के, हाँ उसके बिना मतलब वहाँ पे फिर उसका रिड्रेस ठीक से हो ना हो, तो ऑन स्पॉट इसीलिए हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया था ब्लॉक दिवस हो, ताकि वो एप्लीकेशन जो उनकी हो, जो उनकी दाद हो, जो उनके दिल में जो भी हो, उनके ग्रीवेंसेस हों, वो आमने ऑन स्पॉट हो और जो अफसर्स हों। नाज़रीन, पीने के पानी के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायतें करते रहते हैं कि उनको सही तरीके से पीने की पानी की सप्लाई नहीं मिल रही है, चाहे हम गांव देहात की बात करें या शहर की बात करें, तो मुख्तलिफ इलाकों से आए रोज़ एहतजाज होते रहते हैं। आज श्रीनगर के शहर खास के जंदार मोहल्ला हबकदल इलाके में भी आज जो लोग वहाँ की मुकामी आबादी हैं, औरतें हैं, वो सड़कों पर आई थी। उन्होंने एहतजाज किया था कि इलाके में लोगों को पीने के पानी की किल्लत है, काफ़ी वक्त से पीने की पानी जो सही मकदार में मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल रही है। अगरचे मामला जो मुतल्लिका हुकाम की नोटिस पे भी लाया गया था, मगर आज तक कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी गई। आसानियत गो न कहें तुम पान तुम नलकन पोजिशन क्या वन नलक आब त्रो। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर खासकर वादी की बात करें तो रेल सर्विस को लेकर अगर बात करें तो एदाद शुमार के मुताबिक अभी तक ये रेल सर्विस खसारे में चल रही है। अब महकमे रेलवे की तरफ से इकदाम उठाए जा रहे हैं कि इसको खसारे से कैसे बाहर निकाला जाए, और जो सबसे बड़ा कदम है वो अब रेल सर्विस को पावर सप्लाई के जरिए चलाना है। उसके लिए महकमे रेलवे की तरफ से काम हो रहा है और बाज़ार तौर पर एक ग्रिड स्टेशन तामीर किया जा रहा है बडगाम रेलवे स्टेशन के पास, और अब कुछ दिनों के बाद ही वो मुकम्मल होकर उसको शुरू भी किया जाएगा। अब रेल सर्विस जो है वो पावर के जरिए यहाँ पे चलेगी। और खसारे से निकलने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे आशुतोष गंगा के साथ हमारे साथी मोहम्मद अशरफ ने बात की। उनसे पूछा कि रेलवे महकमे को खसारे से निकलने के लिए, खासकर वादी की बात करें यहाँ से, तो क्या कुछ इंतजाम है, पावर के जरिए कब यहाँ से जो सर्विस है वो शुरू की जाएगी, और जो लोगों के जुड़े मसाइल है महकमे रेलवे के पास उनके लिए क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, उनका क्या कहना है, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, ये जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसका सभी पूरा भारत देश बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है।
इस कार्य में सैंक्शन तो काफी पहले हुआ था, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है बीच के कई सालों तक इसमें पीआईएल के वजह से करीब 8-10 साल का इसमें समय का नुकसान हुआ और 2016 के बाद से इसमें कार्य में प्रगति आई है, अच्छी तरह से स्पीड पकड़ी है। हमें आशा है कि अगले साल में हम इसे कार्य को पूरा कर सकेंगे और काफी कार्य पूरा हो गया। अभी कुछ डिफिकल्ट स्पॉट्स हैं जहां पे कार्य में अभी चल रहा है, जैसे एक टनल नंबर 1 है उसमें कार्य चल रहा है, टनल नंबर 14 है उसमें कार्य चल रहा है, बनिहाल के पास एक टनल है उसमें कार्य चल रहा है। उसके अलावा कुछ ब्रिजेज हैं जो कंप्लीट होने। नाज़रीन, इधर बात करें शेखमाला सुंडू अच्छपल की आवाम भी सड़क की खस्ताहाली को लेकर परेशान है। काफी वक्त से सड़क पे मरम्मत का काम नहीं हुआ है, अगरचे कई बार मुतलका महकमे के पास लोगों ने फरियाद भी लेकर गए हैं, मगर कोई कार्रवाई आज तक अंजाम नहीं दी गई है। फिर से एक बार इंतजामिया से गुजारिश की गई है कि यहाँ की आवाम की तरफ भी तवज्जो जाए और इस सड़क पे मरम्मत का काम शुरू किया जाए। मसलो वत हुंद 5 वरी दपान है ये मैकडम रूट टाल तो योर कहें नजर दिन तो नारान यह पाई तो BLW खेवान या यम पलव खेवान कि गरन पन्न दिवान तम त्रानमुत रोड बुक तन योर वुचमुत कह तमिस गनाई सब तमिस त्रोमुत तन योर वुचमुत कहें खाली दिवान नजरा यह गो हाल हाल। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।